हेलो गाइस, फिर से आप सभी को स्वागत है मेरा वीडियो पे। हम अभी है आजी पार्क इंस्टीट्यूट में। तो हम अभी स्पीच सुनने हैं प्रेसिडेंट का। तो फिर आप लोग को हम सुनाते हैं। देखिए, इतना सारा भीड़ जमा हुआ है, पूरा ग्राउंड में भर गया है आदमी। तो हम लोग थोड़ा स्पीच सुन लेते हैं। आप लोग देखते रहिए वीडियो और सुनिए क्या क्या बोल रहा है। स्पीच बोलेगा, तो आप लोग देखते रहिए। हमारे मध्य विराजमान होंगी देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, विधानसभा अध्यक्ष केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी सभी अब अपने अपने स्थान पर माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का इंतजार करते हुए सज्जनों, साथ ही हमारे बीच राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय पधार चुके हैं और सभी अब बेसब्री से इंतजार करते हुए माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का कुछ ही पलों में देवी सज्जनों हमारे मध्य विराजमान होंगी। अभिनंदन करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय। हम आपका राज्य स्थापना दिवस के इस भव्य कार्यक्रम में स्वागत करना चाहेंगे। अरुणाचल प्रदेश के राज्य गीत हमारा अरुणाचल से, जिसे पेश कर रहे हैं राज्य के कला एवं संस्कृति विभाग के कलाकार हमारा अरुणाचल। माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रदान करते हुए बहुत ही जोरदार तालियां दी जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी अब अपने कार्यक्रमों से राज्य के 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अरुणाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त निदेशालय परिसर तथा एयरपोर्ट से नाहरलगुन रेलवे स्टेशन तक 40 किलोमीटर लंबी डबल लेन सड़क हम माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से निवेदन करते हैं, कृपया बटन दबाकर शिलान्यास करें। अरुणाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त निदेशालय परिसर तथा एयरपोर्ट से नाहरलगुन रेलवे स्टेशन तक 40 किलोमीटर लंबी डबल लेन रोड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय। अब हम दिव्य सदन राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय जी से निवेदन करते हैं, कृपया स्थानीय लोक कथाओं पर आधारित राज्य के प्रथम 3D एनिमेशन फिल्म्स का लोकार्पण करें। ये 3D फिल्म से आबोतानी द ओरिजिन ऑफ 3 बिग फेस्टिवल और पोर काफे। अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय लोक कथाओं पर आधारित ये 2 एनिमेशन फिल्म्स माननीय राज्यपाल महोदय जी के कर कमलों से विमोचन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इन 2 फिल्मों पर बनी टीजर प्ले की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद राज्यपाल महोदय।
आदि कल्चर ग्रुप अपने पारंपरिक लोक नृत्य के साथ पैदल घूमते घूमते बहुत मुश्किल से हम लोग गाड़ी का सुविधा मिलता था। और मैं तो कई जगह सार्वजनिक रूप से भी कहा है कि मैंने अपने जिंदगी में एरोप्लेन पहले देखा है, गाड़ी बाद में देखा है। हमारे पास सड़कें नहीं थे, बिजली नहीं था, हमारे पास कोई साधन नहीं था। जो कुछ भी था कुदरत ने जो दिया है, गाँव का पानी, गाँव का जो जंगल लकड़ी से खाना पकाना, खेती करना, वही हमारी जिंदगी था। हम ट्राइबल समाज के लोग हैं, हमारा जिंदगी जंगल से जुड़े हुए हैं, जल जंगल जमीन से हम जुड़े हुए हैं। वैसे ही हमने अपना शुरुआत का जिंदगी देखा है। कई लोगों ने इस तरह का माहौल देखा नहीं है, खास करके नई पीढ़ी के लोग। तो उस समय से लेकर के आज तक में जो फर्क है, अगर हम इसका आकलन नहीं कर पाएंगे तो मैं समझता हूं कि हम अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। हम आज कहते हैं कि अरुणाचल को विकास के रास्ते पे चलना है, एक आदमी से नहीं होगा और एक सरकार से नहीं होगा, हर एक नागरिक का योगदान चाहिए। मैं आज यहाँ हमारे जो कर्मचारी भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, पब्लिक के लोग भी आए हुए हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं, हम जितना अच्छा काम करते हैं, अगर एक गलत काम हो गया तो आजकल चर्चा उसी गलत काम का होता है। इस प्रदेश को बनाने में हमारे जो ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, आप लोगों का योगदान है, आप लोगों ने ही बनाया है। लेकिन कभी कभी ऐसा ऑफिस में अपने काम करते करते ऐसा काम कर जाता है कुछ लोग, जिसके वजह से सरकार को बदनाम झेलना पड़ता है। हमने कोई गलती नहीं किया, लेकिन हमको बात सुनना पड़ता है, हमको तनख्वाह मिलता है, हमको जिम्मेदारियां दी है, हमने शपथ लिया है, फिर हम गलत काम क्यों करते हैं? और हम ऐसा काम करते हैं जिसको लेकर के पूरा प्रदेश को बदनाम होना पड़ता है। जब हम प्रदेश को एक नई दिशा में ले जाना चाहते हैं, अरुणाचल प्रदेश को प्रॉस्पेरस स्टेट बनाना चाहता है, तो हर एक नागरिक का योगदान चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि काम करने वाला करेगा और कुछ लोग बदनाम करते रहेगा। जिसको इनाम मिलना चाहिए उसको चप्पड़ फाड़ के इनाम देना चाहिए, और जो गलत काम करता है उसको भी कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। हमारे प्रदेश में कितने लोगों ने अपना कुर्बानियां दे करके आज यहाँ पहुंचा है। हम लोग छुट्टियां नहीं मनाते हैं, हम लोग 1 रुपया का घपला नहीं करते हैं, 24 घंटे अपना प्रदेश को कहां से कहां ले जाने का सपना देखते रहता है। लेकिन कुछ काम ऐसा होता है जिसका वजह से जितना अच्छा काम करो उतना ही बदनाम हो जाता है। इसलिए ये जिम्मेदारी सबका है। अगर सरकार को ऊपर में फेंक देगा, मुख्यमंत्री को ऊपर में सिर्फ बात फेंकेगा, उससे समाज बनने वाला नहीं है, देश बनने वाला नहीं है। हम लोग तो खुशकिस्मत है। आज के जमाने में, आज से 20-25 साल और आज के समय में आप देखिए, मुझे याद है 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली में ठोकरें खाने पड़ते थे। हमारे एमएलए, मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स दिल्ली में जाते थे, 5%, 6% कमीशन देकर के प्रोजेक्ट सैंक्शन करना पड़ता था। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
दिल्ली जाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, दिल्ली चल के यहाँ आता है। करोड़ों का प्रोजेक्ट सेंक्शन होता है, तो फिर हमको दिल लगा के काम करने में क्या तकलीफ है? आज एक एक प्रोजेक्ट जो मैं 20 साल पहले सपना देखा था कि अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरिया में हमारा फ्रंटियर हाईवे होना चाहिए, भूटान से म्यांमार तक का, चीन बॉर्डर से सटाए हुए जितने हमारे जगह है सबका हम लोग नेशनल हाईवे से कनेक्शन करने का जो सपना देखा था, आज वो प्रोजेक्ट पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। 40,000 करोड़ का फ्रंटियर हाईवे का सैंक्शन हो चुका है। और आप सोचिए उस समय पूरा अरुणाचल का बजट 1-2 हजार मुश्किल से होता था, 40,000 का प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी के समय में सैंक्शन होता है। एक एक प्रोजेक्ट देखिए, मैं आज यहाँ प्रोजेक्ट गिन करके बताने का ये सही समय नहीं मानता हूँ। आज जश्न मनाने का है, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे बीच में पधारे हैं, लेकिन उन्हीं के प्रेजेंस में मैं खुद भी एक आदिवासी हूँ। जो मुझे खुशी होती है जब आदरणीय राष्ट्रपति जी का हमारे पार्लियामेंट में संबोधन किया, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिखाया, उसी मार्गदर्शन को हम रेखा खींचते हुए आगे चल रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का अपने कैबिनेट, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पूरे सरकार को डायरेक्शन दिया हुआ है कि आदरणीय राष्ट्रपति जी ने जो बजट सेशन चल रहे हैं उसमें संयुक्त पार्लियामेंट को जो एड्रेस किया, उसमें एक एक भाव, एक एक वाक्य को हम अपने कार्यक्रम में, अपने काम करने के तरीके में समावित करके हमको आगे चलना है। इसलिए मैं मानता हूं कि इस स्टेटहुड डे के शुभ अवसर पर हम सबको फिर से शपथ लेना होगा। इस देश को महान बनाना है तो हमारा प्रदेश को भी महान बनाना होगा। अरुणाचल प्रदेश का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इस देश को महान हिंदुस्तान बनाने में। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पेमा खांडू जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जिस गति से हम पहले हमारे प्रदेश में काम को देखते थे, उस गति को दोगुना आगे बढ़ते हुए पेमा खांडू जी का सरकार काम कर रहे हैं। और मैं आपका प्रतिनिधि होने के नाते मैंने हमेशा कहा है कि दिल्ली में जब तक मोदी जी हैं, उनके सहयोगी के हिसाब से मैं काम कर रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश को कोई चिंता करने का विषय नहीं है, कोई आपको परवाह करने का चीज नहीं है। बस जो भारत सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से जो भी कार्यक्रम तय किया गया है, उसको दिल लगा के काम करना है। इस शुभ अवसर पर मैं सारे अरुणाचल प्रदेश के कोने कोने में और देश विदेशों में जितने अरुणाचल के वासी हैं, सबको हृदय से इस स्टेटहुड डे का शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और भविष्य के उज्जवल के लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। समाज के हमारा सीनियर लीडर्स, उन सभी हमारा पुराने गांव बुराज, उन सभी को हम याद करते हैं। उन सभी का टाइम में बहुत अच्छा योगदान हम लोगों को दिया है। और साथ ही साथ पुराने जितने भी हमारा चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, जितने भी हमारा सरकार के साथ जुड़े हुए हमारा ऑफिसर्स जो काम किए हैं, उनको भी याद करते हुए आज हम धन्यवाद भी प्रकट करते हैं। नरेंद्र मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग बनाते आए और हम सब बहुत ही खुशी का बात है। अभी थोड़ी देर पहले ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम साहब के स्पीच में उन्होंने जो जानकारी यहाँ पे दिया और हमारे राज्य के महामहिम राज्यपाल द्वारा जो अनसंग हीरोज की किताब का यहाँ में जो विमोचन हुआ है, तो आने वाला दिनों में उसको एक कैरिकुलम के हिसाब से हम लोग स्कूल प्रोग्राम्स में भी, हम लोग स्कूल एजुकेशन में भी हम लोग जुड़ेंगे, ताकि हमारा युवा पीढ़ी अपना अरुणाचल के बारे में जाने। हम ट्राइबल्स लोग बहुत ही इस देश के आज़ादी में भी हम लोग ने कंट्रीब्यूट दिया है, मगर इसका पहचान हम लोगों को नहीं मिला। हम सब बहुत ही गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करने के लिए घोषणा किया। और साथ साथ अभी हम लोग आज़ादी जो अमृत काल की तरफ अभी हम लोग बढ़ना शुरू किया है।
और खुशी का बात यह है उस अमृत काल में जब हम लोग बढ़ रहे हैं तो हमारा देश का प्रेसिडेंट भी हमारा ट्राइबल समाज है और इस इनिशियल स्टेज को उनका लीडरशिप में हम लोग लीड कर रहे हैं। तो हम सब श्री चोना मीन जी, विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रशांत दोरी जी सोना जी, अरुणाचल प्रदेश सरकार के उपस्थित मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के बाद अरुणाचल प्रदेश की ये मेरी पहली यात्रा है। आप सभी भाई बहनों का आपके स्नेह और उत्साहपूर्ण स्वागत के लिए मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि अरुणाचल प्रदेश की मेरी पहली यात्रा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हो रही है। राज्य स्थापना दिवस पर मैं अरुणाचल प्रदेश के सभी निवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। अभी हमने भारत रत्न श्री भूपेन हजारिका द्वारा लिखे गई बहुत ही सुंदर गीत को सुना। ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी पंक्तियाँ हृदय को छू लेती है। ये गीत अरुणाचल प्रदेश की सुंदरता का वर्णन करता है। इस गीत की कुछ पंक्तियाँ मैं यहाँ दोहराना चाहती हूँ। अरुण किरण शीश भूषण कंठ हिम की धारा, अरुण किरण शीश भूषण कंठ हिम की धारा, प्रभात सूरज चुंबित देश अरुणाचल हमारा, अरुणाचल हमारा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official.